नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। 60 लाख का लोन पास कराने के नाम पर अलग अलग फीस के तौर पर 3.68 लाख रुपए गवाए। 5 लोगों के खिलाफ दाहोद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। देवगढ़ बारिया की नंदन नवा सोसाइटी में रहने वाले 50 वर्षीय एक अधेड़ नौकरी पेशा व्यक्ति को 5 जालसाज व्यक्तियों ने खुद को इन्फिनिटी बैंक के कर्मचारी और मैनेजर बताकर 60 लाख रुपए का लोन देने का लालच दिया। उन्होंने विश्वास में लेकर लोन मंजूर कराने के लिए अलग अलग फीस के बहाने कुल 3.68 लाख रुपए से अधिक की बड़ी रकम हड़प ली। लोन भी नहीं दिया और हड़पी हुई रकम भी वापस नहीं की, जिससे धोखाधड़ी और विश्वासघात हुआ। यह आधिकारिक रूप से पता चला है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनल सोलंकी, समीर राजपूत, बैंक मैनेजर रूपाली गांगुली, अंजलि पांचाल और अन्य एक समेत कुल 5 लोगों ने देवगढ़ बारिया नगर की नंदनवन सोसाइटी के रहने वाले रमन सिंह राय सिंह तड़वी नामक 50 वर्षीय नौकरी पेशा व्यक्ति को खुद को इन्फिनिटी बैंक के कर्मचारी और मैनेजर बताकर 60 लाख रुपए का लोन दिलाने का लालच दिया। उन्हें विश्वास में लेकर लोन मंजूर कराने के लिए 25 मई 2025 से 23 जुलाई 2025 के दौरान प्रोसेसिंग चार्ज, एग्रीमेंट चार्ज, पीएफ प्रोसेस चार्ज, डिपॉजिट चार्ज आदि फीस के बहाने अलग अलग तारीखों पर रमन सिंह राय सिंह तड़वी से कुल 3,68,950 रुपए की बड़ी रकम हड़प ली थी। और उसके बाद उपरोक्त 5 व्यक्तियों ने रमन सिंह राय सिंह तड़वी के साथ फोन संपर्क धीरे धीरे कम कर दिया था और उसके बाद बिल्कुल बंद कर दिया। लोन नहीं दिया और अलग अलग फीस के नाम पर हड़पी हुई 3,68,950 रुपए की रकम भी वापस नहीं की। इस प्रकार रमन सिंह तड़वी ने धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है। इस संबंध में देवगढ़ बारिया नंदनवन सोसाइटी में रहने वाले और साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए रमन सिंह राय सिंह तड़वी ने दाहोद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में उपरोक्त 5 ठगों के खिलाफ बीएनएस की धारा, आईटी एक्ट की धारा के तहत धोखाधड़ी विश्वासघात का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए चक्रों को गनीमत किया है। फतेपुरा तालुका से विभाजन होकर प्रभावित सुखसर तालुका में बरियानी हाठोड़ को शामिल करने पर ज्ञापन सौंपा गया है। दाहोद जिले के फतेपुरा तालुका का विभाजन कर नवीन प्रस्तावित सुखसर तालुका के गठन के बाद तालुका के बारियानी हाठोड़ गांव को सुखसर तालुका में शामिल करने का सुझाव दिए जाने पर गांव के स्थानीय नागरिकों ने आज फतेपुरा तालुका मामल तदार को ज्ञापन सौंपकर बरियानी हाठोड़ गांव को फतेपुरा तालुका में ही रखने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार दाहोद जिले के फतेपुरा तालुका का विभाजन कर नवीन प्रस्तावित सुखसर को तालुका स्तर का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसमें सुखसर तालुका में 41 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें तालुका के बरियानी हाठोड़ को सुखसर तालुका में शामिल होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने बरियानी हाठोड़ा गांव को फतेपुरा तालुका में ही रखने के लिए ज्ञापन दिया है और बताया है कि फतेपुरा तालुका के विभाजन कर नवीन सुखसर तालुका के गठन की घोषणा हुई है, जिसके तहत हम बरियानी हाठोड़ के स्थानीय ग्रामीणों को फतेपुरा तालुका में ही रखने की मांग कर रहे हैं और बताया कि बरियानी हाठोड़ गांव के सभी धंधे रोजगार से हम वर्षों से मूला फतेपुरा तालुका के फतेपुरा से जुड़े हुए हैं और बरियानी हाठोड़ से सुखसर से फतेपुरा की दूरी भी कम है। साथ ही वाहन व्यवस्था की दृष्टि से बरियानी हाठोड़ गांव के ग्रामीणों ने फतेपुरा आने जाने में सुविधा है, जबकि तालुका के कामकाज के लिए सुखसर जाने के लिए 2 जगहों से वाहन बदलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिससे आने जाने में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी। और आगे बताया कि सुखसर और फतेपुरा के बीच नदी होने के कारण फतेपुरा की तुलना में सुखसर जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में बरियानी हाठोड़ गांव के ग्रामीणों की तीव्र मांग है कि भावना को ध्यान में रखते हुए बरियानी हाठोड़ गांव के फतेपुरा तालुका में ही रखने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया। साथ ही बरियानी हाठोड़ गांव के ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलने पर गांधीवादी मार्ग अपनाने, आंदोलन करने और भविष्य में आने वाले चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है।
दाहोद शहर के गोधरा रोड पर स्थित श्री शाहजहानंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही 13 वर्षीय छात्रा की छाती में दर्द उठने और दस्त हो जाने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह आधिकारिक रूप से पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के गोधरा रोड पर स्थित श्री शाहजहानंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही दाहोद जिले के फतेहपुरा तालुका के हिंदोलिया गांव के निशाल फलिया में रहने वाले नटवर भाई नारसिंह भाई भाभोर की बेटी 13 वर्षीय धर्मेष्ठा बहन भाभोर को कल सुबह 6 बजे अचानक दस्त हो गए और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर स्कूल के जिम्मेदार लोगों ने उसे इलाज के दौरान दाहोद के जायडस अस्पताल में भर्ती कराया और इस बारे में धर्मेष्ठा बहन भाभोर के परिवार वालों को स्कूल के जिम्मेदार लोगों द्वारा सूचित किया गया, जिससे धर्मेष्ठा बहन के परिजन अस्पताल पहुंचे। कल शाम धर्मेष्ठा बहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दाहोद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाल लिया। इस संदर्भ में दाहोद पुलिस ने एडी दर्ज की है और आकस्मिक मौत के मामले में कागजात तैयार कर मृतक धर्मेष्ठा बहन का फॉरेंसिक पीएम कराने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही विसेरा लेने और फॉरेंसिक एविडेंस और सेल्फ एविडेंस सहित सभी बातों को ध्यान में रखकर पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। मृत्यु का सही कारण भी फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मृतक बच्ची के परिवार वालों द्वारा स्कूल के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के बारे में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बच्ची की फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक बच्ची की फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आरोपों के बारे में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची की फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक बच्ची की फॉरेंसिक पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नीलम शेठ की